गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के बर्फीले पहाड़। और ये बहुत अद्भुत है क्योंकि कल जो है वो बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे। और मैं चाहती थी कि जो आज की सर्विस है मैं बाहर बैठ के लूँ। और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है परमेश्वर के समान। तो किसके अधिकार में है सब कुछ। आज सुबह मैं डेविड से बात कर रही थी और मैंने कहा कि आज मुझे एक साफ़ आसमान चाहिए। और जहाँ पे रुकी हूँ वहाँ के रिसेप्शन में मुझसे कहा गया कि आज के फोरकास्ट में तो सिर्फ बारिश ही लिखी है। और मैंने कहा हाँ देखेंगे अभी कि आप पीछे के पहाड़ों की बर्फ़ को भी आप साफ साफ देख सकते हैं। आपको मालूम है कि आप बहुत सामर्थी हैं। मैंने इस बात का अंगीकार भी नहीं किया लेकिन केवल मन में एक इच्छा रखी। और आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला मेरा और आपका पिता है। और आज एक बहुत अद्भुत संदेश है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये अधिकार के ऊपर नहीं है लेकिन एक स्वर्गीय या फिर देवीय स्वभाव के बारे में जो आपके पास है। तो जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप पाएंगे इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसमें एक PDF फाइल है। उसमें सारे वचन है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। तो आज का जो मुख्य टाइटल है वह अधिकार या स्वर्गीय स्वभाव में आराम। और जितने लोग आज हमें सुन रहे हैं और भी अच्छा होगा अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस जो पुत्रत्व के बारे में हैं, परमेश्वर से जन्मा हुआ, इन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी जो नींव है हमारे पहचान के बारे में वो आपको और स्पष्ट रीति से समझ आए। क्योंकि ये मैसेजेस जो हैं वो आपकी एक दृढ़ नींव बनाने की और काम करती है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। क्योंकि जीवन की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से अब स्वतंत्र कर दिया है। आज इस बात को समझेंगे कि व्यवस्था या फिर एक नियम क्या है। उदाहरण के रूप में हमारे पृथ्वी में एक नियम है जो गुरुत्वाकर्षण है या लॉ ऑफ ग्रेविटी। और यह भी सत्य है कि अगर मैं इस मंजिल से अगर नीचे कूदूंगी तो अवश्य है कि मैं नीचे गिरूंगी, चाहे मैं उस बात पर विश्वास करूं या ना करूं, क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है जो यहाँ जीवित है। उदाहरण, अब मेरे शरीर में भी एक व्यवस्था या फिर एक नियम है जो काम करती है। क्योंकि अगर मेरे हाथ में अगर एक छोटा सा कट यहाँ पे लगेगा तो आप इसकी मरहम पट्टी कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कुछ समय बाद वो जख्म अपने आप वापस से भर जाएगा और वो नया हो जाएगा। बहुत समय पहले ये जो मेरा दाहिना हाथ है ये स्टीम आयरन से जल गया था और थोड़े समय बाद अपने आप ही एक पानी की जो परत है वो इसके आसपास बन गई थी ताकि जो जला हुआ हिस्सा है उसमें थोड़ी ठंडक पहुंचे। आपको मालूम है कभी भी आपका हाथ जलता है तो लोग बोलते हैं कि आप एक ठंडे पानी के नीचे आप अपने हाथ को रखें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप देखते हैं कि एक जो पानी की परत है वो अपने आप आपके हाथों के ऊपर वो बन जाती है। और मैंने देखा कि एक नियम है जो मेरे शरीर में काम कर रहा है जो अपने आप ही इस जख्म को ठीक करने के लिए मदद कर रहा है। तो वचन कहता है कि अगर आप मसीह में हैं तो आप जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है अब उससे आप आज़ाद हैं और अब आप एक जीवन की व्यवस्था के अंदर हैं। वचन में व्यवस्था का या नियम का उपयोग किया गया है क्योंकि एक क्षेत्र है जो आपके लिए काम कर रहा है। हम उसके आगे के वचन को भी पढ़ेंगे जो रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय में है। यहाँ पे पौलुस लिखता है जो कुश्ती वो अपने विचारों के साथ लड़ता है, जो कहता है कि मैं करना अच्छा चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता। और कहता है कि मैं देखता हूँ कि एक अलग प्रकार की व्यवस्था है जो मेरे शरीर में काम कर रही है। वह कहता है कि मैं निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और कौन है जो मुझे इस मृत्यु की देह से छुटकारा देगा। हम पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसके 22 वचन से। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागे मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो पौलुस कहता है कि कौन है जो मुझे इस मृत्यु की देह से छुटकारा देगा। हम आगे देखेंगे 25 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक तरीका है जिससे हमें छुटकारा मिल सकता है। मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। इसको और आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 8। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो हमारे शरीर में है
इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी था कि यीशु मसीह शरीर में मृत्यु को सहना, क्योंकि जो पाप और मृत्यु का दोष है वो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो अपने शरीर में ले लिया। आगे 3 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हर एक पाप जो हमारे शरीर के द्वारा है, उसकी दंड की आज्ञा यीशु मसीह ने अपने में ले ली है। आगे पढ़ेंगे 4 वचन। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते पूरी की जाए। इसका यह अर्थ है कि अब मैं शरीर के कामों के आधारित अपनी पहचान नहीं बनाता, मेरी हर एक पहचान आत्मा से आती है। 5वां वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। अगर आपका नया जन्म हो गया है तो आप शरीर में नहीं हैं, अब आप आत्मा हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। 10वां वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इस वचन पे हम मनन करेंगे। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नाशवार देहों को भी जिलाएगा। इसका अर्थ है कि शरीर जो है वो मरा हुआ है, परंतु आपका आत्मा है जो जीवित है, और जो ये आत्मा है वो आपके इस नाशवार शरीर को भी जिलाएगा और जीवन देगा। अगर हम पुराने नियम में जगत की उत्पत्ति के समय में देखें, परमेश्वर ने जिन भी चीज़ों को देखा उन्हें उसने आत्मा में देखा। परमेश्वर कभी भी जो है हमारे शरीर को नहीं देखता। पाप हमारे किसी भी कार्य करने के द्वारा नहीं आता, लेकिन अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम पापी हैं, और अगर हम मसीह में हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं देखता। परमेश्वर की नज़र में वो सब मृत्यु में है जो मसीह में नहीं है, और उन्हें जीवित देखता है जो मसीह में है, क्योंकि परमेश्वर केवल हमें अपनी आत्मिक पहचान में देखता है। इस बात पे मनन करेंगे हम कि जब आदम पाप में गिरा, सबसे पहले क्या हुआ? उसका आत्मा मरा। उसने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया था, और उसके द्वारा उसका मन जो है वो मर गया। क्या आपको मालूम है कि आदम की मृत्यु शरीर में 930 साल वर्ष तक नहीं हुई? वो सीख रहा था कि कैसे उसका शरीर मृत्यु की ओर जाएगा। इसका अर्थ है कि आपका शरीर जो है वो आपकी आत्मा की पहचान के अनुसार चलता है। आदम का आत्मा मर गया था, और अब उसके प्राण में उसका मन मृत्यु की दशा में बदलना सीख रहा था। इसका अर्थ है कि आपका शरीर सीखता है आपकी आत्मा की पहचान से, और अब जब आपका नया जन्म हो गया है, अब पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर वास करता है। अब आप मृत्यु में नहीं हैं, आप जीवित हैं, ऐसा वचन में लिखा है। और आपका शरीर जो है अब वो आपकी आत्मिक पहचान के द्वारा सीखेगा। इसका अर्थ है कि पहले जिन सत्यों को जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा आपके मनों में उत्पन्न हुए थे, उन सत्यों को छोड़कर जब आप अपनी आत्मा की पहचान के सत्य पर विश्वास करना शुरू करते हैं, क्या आपको मालूम है कि आपका शरीर भी फिर उस आत्मा की पहचान से सीखेगा? वो एक आराम है। आपको इस सत्य को जानना ज़रूरी है कि अब आप पापी नहीं हैं, लेकिन मसीह में आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और परमेश्वर आत्मा है, और जितने उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में करते हैं। इसका अर्थ है जब परमेश्वर पिता आपको देखता है वो केवल और केवल आपकी आत्मिक पहचान को देखता है। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप एक पापी हैं, और अगर आप मसीह में हैं तो आप आत्मा के क्षेत्र में हैं, तो आप एक पुत्र हैं। ये सत्य है, और ये हमारी आत्मिक पहचान के बारे में है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान शरीर के द्वारा बनाता है तो अपने आप पे दोष लगाता है, इसीलिए उसका फल मृत्यु होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पहचान आत्मा के अनुसार बनाएं, क्योंकि सारी जो शरीर की चीज़ें हैं वो सीखेगी आपकी आत्मा की पहचान से।
आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 28 वचन। शरीर का दिया आँख है। इन वचन में आपको जो भी चीज़ें आपको ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई मिल रही है वो सब ग्रीक ट्रांसलेशन है। शरीर का दिया आँख है, इसका अर्थ आपकी मन की आँख, वो आपके समझ के बारे में है। जैसे हमने सीखा जब आदम ने पाप किया तो उसकी एक आँख बंद होगी और एक आँख खुल गई। आदम का पूरा अस्तित्व जो है वो 5 के इंद्रियों द्वारा जो शरीर से प्राप्त होता है, वो जो देखता है, जो सुनता है, जो सूंघता है, जो चखता है और जो छूता है, उसके आधारित ताना उन्होंने शुरू किया। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति अपनी आत्मिक पहचान के द्वारा चलता है। इसका अर्थ है कि जो पिता और वचन मेरे बारे में कहता है वो सत्य है। परमेश्वर वचन को जो है वो सत्य बोलता है और जो आसपास हम देखते हैं उसको एक छल कहता है। तो वचन को देखिए, शरीर का दिया आँख है, हमारी मन की आँख या हमारी समझ। इसीलिए यदि तेरी समझ निर्मल हो, वहाँ निर्मल शब्द का अर्थ है एक मन, साफ, अविभाजित, केंद्रित, और उसका अर्थ ये भी है कि वो एक आराम में है। अगर आपकी समझ आराम में है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। और यहाँ पे वचन आपकी आँख, आपके समझ के बारे में कहता है कि अगर आप आराम में होंगे, दो मन नहीं होंगे अपनी पहचान के बारे में, और जब हमारी समझ एक मन और साफ और अविभाजित, केंद्रित और आराम में होगी तो हमारा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, जो शब्द बुरा है वहाँ पे उसका ग्रीक भाषा में अर्थ है बोझ से दबा हुआ, पापी, दोषी मन या रोगग्रसित। क्या विश्वास कर सकते हैं कि वहाँ पे बुरी समझ के बारे में लिखा है कि अगर आपके पास दोष लगाने वाला मन हो, उसी को बाइबल रोगग्रसित कहती है। यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार होगा। इस बात को आपको समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगी कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश में से बाहर निकाला चुने हुए स्थान में, उसका सामान्य अर्थ यही है कि उसने हमें दास्तव से छुड़ाकर उसने एक शांति या फिर आराम के स्थान में वो हमें ले आया। पर आप इस बारे में सोचिए कि बुरा क्या था, इजरायली लोगों के साथ मिस्र में क्या हो रहा था। वो उस मिस्र देश में गुलाम थे, वो दास थे जिन पे अत्याचार हो रहा था। वो लोग वो किसी भी आराम या शांति में नहीं थे। सब कुछ उनके जीवन में जो था वो पसीने, खून, उस संघर्ष से उनको प्राप्त होता था। कोई उनका मालिक था जो निरंतर उन पे चाबुक चलाता था जब वो काम नहीं करते थे। और इस बारे में सोचिए कि वो एक ऐसी समझ में वो लोग जी रहे थे जो एक दास्तव का था, एक गुलाम का था, जिसमें हर एक चीज संघर्ष के द्वारा उनको प्राप्त होती थी। तब परमेश्वर उन इजरायली लोगों को एक क्षेत्र जो दास्तव के क्षेत्र में से निकाल कर उस आराम के स्थान में लेके जाने के लिए उन्हें तैयार किया। उन स्थानों में लेके जाने के लिए जिन स्थानों के लिए मेहनत भी नहीं करी थी, और वो पूरा किया हुआ कार्य जो है परमेश्वर पिता ने उनके लिए तैयार करके रखा हुआ था। और अब परमेश्वर पिता मुझे सिखा रहे थे कि इजरायली लोग कहाँ पे थे। वो लोग एक गुलामी में थे और हर एक चीज़ को पाने के लिए वो लोग संघर्ष और मेहनत करते थे और उनके जीवन में कोई आराम नहीं था। और अब परमेश्वर उन्हें एक शांति के क्षेत्र में बुला रहा है। वचन कहते हैं कि शरीर का दिया आँख है। इसका अर्थ है अगर मेरी समझ जो है एक मन होगी, वो साफ होगी, अविभाजित या केंद्रित या आराम में होगी, ये जानकर कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो हमारा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तुम्हारी आंखें बुरी होंगी, इसका अर्थ है कि अगर हमारी समझ में पुत्र की पहचान नहीं होगी, तो अभी भी मेरी सोच जो है उस गुलामी या दास्तव में होगी और आप अभी भी अपने आप को एक पापी की तरह देखेंगे। तब तुम्हारा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। ये एक सत्य है जो लिखा है कि जितना आप अपनी पहचान में जाग रहे हैं, आपका शरीर भी जो है वो उजाला होगा। तो क्या फ़र्क है इस निर्मल समझ में या फिर बुरी समझ में? वो यही है कि एक पुत्र नहीं भूलता कि वो कौन है। अब मेरा और आपका काम केवल उस आराम में बने रहना है और हर समय जागरूक रहना है कि अब मेरा पिता कौन है, क्योंकि अब हम मनुष्य नहीं हैं, लेकिन अब हम एक स्वर्ग जात हैं। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 22 वचन। और जितना आज हम वचनों को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने स्वर्गीय स्वभाव को और अधिक काम करता हुआ देखेंगे। अधिकार नहीं, लेकिन एक स्वर्गीय स्वभाव। वो स्वर्गीय स्वभाव है जो आपके अंदर है और उसको पाने के लिए आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसमें आराम करना है। अभी हमने मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय में सीखा कि कैसे हमारी आंखें, जो हमारी समझ है, अगर एक मन होगी तो वो निर्मल होगी और हमारा सारा शरीर उसके द्वारा उजियाला होगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो
तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं कि हम कौन है, हमारी असली पहचान, पर वैसे ही काम करता है। वचन कहता है कि जो व्यक्ति भूलता नहीं, जैसे आप एक भारतीय हैं, अगर आप श्रीलंका जाएंगे, हर एक बातों में हो सकता है कि आप अपने मित्रों के साथ आप बैठें, आप लोग एक समान दिख सकते हैं, लेकिन उन हर एक बातों में आप इस बात को जानेंगे, लेकिन आप अपने हर एक बातों में ये जानेंगे कि आप एक भारतीय हैं। और हो सकता है कि आपके मित्र जो हैं आपसे श्रीलंका सरकार के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे वो बहुत से नियमों को लेके आने वाली हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि श्रीलंकन सरकार क्या कर रही है, क्योंकि वो नियम जो हैं वो आपके लिए लागू नहीं है। तो कैसे आप गुलामी में रहेंगे, अपने शांति को खो देंगे जब आप भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। इसका अर्थ है कि अब मेरा और आपका कार्य केवल ना भूलना है। जब मैं वचन पढ़ता हूँ और यीशु मसीह निरंतर हमें याद दिलाते हैं कि मत भूलो कि तुम कहाँ से हो। और आपको मालूम है कि जितना आप आराम करना सीखते हैं, वो जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है वो आपके अंदर कार्य करना शुरू करती है। आप उस चीज़ के लिए आप संघर्ष नहीं करते, वो एक नियम है जो आप में है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए और वो पानी में चले, वो दीवारों से आर पार निकल रहे थे। वो हर एक उन नियमों में जो पृथ्वी में पाई जाती है उनसे ऊपर थे, अपने स्वभाव ही से। क्यों? क्योंकि वो एक अलग क्षेत्र से चलते थे, वो एक अलग क्षेत्र से आए थे। यीशु मसीह अपने पहचान के बारे में दो मन नहीं है या शक नहीं करते कि वो कहाँ से हैं। वो आराम में है अपनी असली पहचान को जानकर। क्या यीशु मसीह उन सब यहूदियों की तरह दिखते थे? हाँ, पर वो सब लोग जानते थे कि ये हमारे तरह दिखता है, लेकिन वो हम में से एक नहीं है। वो मसीह थे, परमेश्वर के समान। और मैं और आप भी अब मसीह के स्वरूप में हैं। कैसे कि पुत्र सारी सृष्टि पे अधिकार रखते हैं, केवल इच्छा रखने के द्वारा वो एक साफ आसमान पिता उन्हें देता है। और जितना मैं मसीह में आराम करना सीखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरी मन की इच्छाएं भी वो पूरा करता है। क्योंकि कल तक बहुत बारिश थी और आज का जो फोरकास्ट था वो भी बारिश के लिए था। और ये सारी चीज़ें सच्चाई बनती है जब मैं नहीं भूलती कि मैं कौन हूँ। और जब मैं अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहती हूँ, तो इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र बन जाऊँ, मैं कहती हूँ इसलिए कि मैं ना भूल जाऊँ। क्योंकि मैं निरंतर इस मनुष्य के क्षेत्र में मैं चलती हूँ और हर एक बातें मुझे याद दिलाती हैं वो पहचान के बारे में जो मेरी आत्मिक पहचान से विपरीत है। और तभी यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है 17 अध्याय में कि तुम वचन के द्वारा अपने आप को दूसरों से अलग पाओ जो सत्य है। और इसीलिए मैं अपने आप को इस पृथ्वी के चक्र में नहीं पाती, क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया और उसने मुझे स्वतंत्र किया है। आगे पढ़ेंगे हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 10 वचन। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब मेरा और आपका कार्य ये है कि जो भी काम हम करें उसमें ना भूलें कि हम जो हैं एक स्वर्ग जात हैं। उदाहरण के रूप में सुपरमैन, अगर सुपरमैन कहीं बाहर जाए और वो किसी कुर्सी में अगर बैठा हो, हर एक कामों में, चाहे वो बात कर रहा हो, चाहे वो कोई बात सुन रहा हो, वो नहीं भूलता कि वो कहाँ से है। उसे मालूम है वो दूसरों से अलग है, क्योंकि वो एक अलग जात है। सुपरमैन जो है वो उड़ता है, वो बीमार नहीं पड़ सकता। मनुष्य जो है उससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वो हर एक छोटे कामों में वो कभी अपने अस्तित्व को नहीं भूलेगा कि वो कहाँ से है। और हर एक सामर्थ और ताकत जो है वो उसके अंदर है। वैसे ही मैं और आप हैं। वचन केवल हमें बताता है कि हम भूले ना कि हम कहाँ से हैं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 45 वचन। ये वचन हमारी उत्पत्ति या मूल के बारे में लिखा है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। मैं और आप अब स्वर्गीय हैं। आगे पढ़ेंगे, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी हैं जो मिट्टी के हैं। इसका अर्थ है उसके जितने भी वंश हैं वो उसी के समान, उसी के स्वभाव में थे। आगे लिखा है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वह भी हैं जो स्वर्गीय हैं। मेरा और आपका नया जन्म स्वर्ग से हुआ है।
तो कब हम उस जीवन को देखेंगे? जब हमारी आंखें जो हैं वो निर्मल होगी, वो शांत होगी, जब हमारी समझ जो है वो एक शांति में आ जाएगी, फिर कभी आपके पहचान के बारे में आशंका ना करेगी। अब आपका आराम जो है वो आपके अस्तित्व या फिर मूल पे है। फिर वो जीवन आत्मा से आपके शरीर में बहना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी आंखें, आपकी समझ फिर दोबारा दो मन ना होगी आपके अस्तित्व के बारे में, फिर वो जीवन की व्यवस्था आपके लिए काम करेगी। वचन से पढ़ेंगे, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वह भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। बाइबल हमें याद दिलाती है अपनी असली पहचान के बारे में जागने के लिए, और ये कार्य केवल विश्वास के द्वारा है, क्योंकि इससे पहले आप विश्वास करते थे हर एक उन फलों के द्वारा जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से था, जो आपने इस संसार में रहकर सीखा। क्या आपको मालूम है आपका शरीर भी उसी अनुसार है जिस अनुसार आपका विश्वास चलता है? कुछ लोग विश्वास करते हैं कि 40 साल के बाद कुछ बीमारियां आती हैं और वो उस बीमारी को अपने शरीर में पाते हैं। आपका शरीर जो है वो भी आपकी मन की सुनता है। आत्मा मर गया, आपका प्राण बिगड़ गया उस फल के द्वारा, और अब आपका शरीर जो है वो आपकी आत्मिक पहचान के पीछे चल रहा है। आप में से कितने लोग हैं जब वो सोने जाते हैं तो अपने बिस्तरे में बिल्कुल सीधा लेटते हैं, और अगर उनका मन जो है वो शांत ना हो तो अगले सुबह वो अपने शरीर में कोई ना कोई दर्द को महसूस करते हैं। पर इस बात को सोचिए कि आपका शरीर दर्द क्यों करता है? आपका शरीर तो आराम में था, लेकिन आपके मन के अशांत होने के कारण शरीर जो है वो आपके मन के अनुसार ढलता है। तो आपका शरीर भी शांत होगा जब आप शांत मन के साथ सोने जाएंगे, और जितना आपका मन आराम करना सीखेगा उतना तंदुरुस्ती आप अपने शरीर में भी देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, वचन कहता है हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना जानेंगे। इसका अर्थ है कि प्रिया, तुम अपनी पहचान जो है शरीर के अनुसार नहीं बनाओगे। आदम जो है मिट्टी से बनाया गया, इसीलिए शरीर भी उस समान है, लेकिन वचन हमें याद दिला रहा है कि हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे। इसलिए जब मैं अपने आप को आईने में भी देखती हूँ, मैं अपनी पहचान जो मुझे दिखता है उसके अनुसार नहीं बनाती। परमेश्वर पिता चाहता है कि मैं अपने आप को अपनी आत्मा की पहचान से देखना शुरू करूँ, विश्वास करूँ सत्य पे जो पिता मेरे विषय में कहता है। जब हम अपनी पहचान आत्मा में बनाते हैं तो आत्मा से जीवन हमारे शरीर में भी आता है। बाइबल जो है वो असली विज्ञान की तरह है, और अगर मैं आपको कहती कि ये विज्ञान है तो आप हर एक बातों को एक सत्य की तरह के रूप में विश्वास करना शुरू करते। पर ये वचन अनंत सत्य हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है, क्या मैं और आप हम मसीह में हैं? हाँ, हम हैं। तो वह नई सृष्टि है, एक नई जात, स्वर्ग से जन्मे हुए। पुरानी बातें बीत गई हैं। हर एक जो पुरानी बात है, कोई भी पुरानी बात है वो बीत गई है। वो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही बीमारी हो सकती है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। अब देखिए, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह स्वयं मेरे और आपके लिए पाप बन गए ताकि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। वो नया हो जाना ग्रीक भाषा में शब्द है मेटामॉर्फो, और इसी शब्द से बना मेटामॉर्फोसिस। क्या आपको मालूम है जो तितली जो है वो कीड़े से धीरे धीरे एक तितली के रूप में बदलते जाती है, और वो बदलती रहती है, और यहीं से वो शब्द उत्पन्न हुआ। और इसका दूसरा अर्थ रूपांतर भी है, जिसका अर्थ है एक दूसरे रूप को ग्रहण करना। और वचन हमें याद दिला रहा है संसार के सदृश ना बनो। इसका मतलब जो कुछ तुम संसार में देख रहे हो अपनी पहचान उससे ना बनाओ, क्योंकि हर एक चीज जो इस पृथ्वी में है वो एक छल है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इसका दूसरा अर्थ रेनोवेट भी है। आपको मालूम है जब हम अपना घर को रेनोवेट कराते हैं तो हर एक पुरानी चीज जो है वो नए में बदल जाती है। और उसका एक और अर्थ है चुनाव।
वो एक पूरा कार्य है। फिर आप वापसी से पुराना कर लेकर नए के साथ, नए को पुराने के साथ ऐसे विचलित नहीं रहते। आपका मन अब नया हो रहा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन समझ के नए हो जाने, रूपांतर या दूसरे रूप में बदलने के लिए तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। वहां पे टाइटल दिया है, विश्वास करना एक निर्णय है। आपका मन का नया होना, विश्वास करना है उन हर एक बातों के बारे में जो पिता आपके विषय में कहता है, क्योंकि जिस क्षण आपने मसीह को ग्रहण किया उसी वक्त आप परमेश्वर की संतान बन गए। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते, वो सत्य को नहीं बदलता। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। विश्वास करना एक निर्णय है। हमने विश्वास किया इसलिए हम बोलते हैं। बहुत सी बारी लोग क्या अंगीकार करते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो विश्वास नहीं करता। विश्वास करना कोई भावना नहीं है, लेकिन विश्वास करना एक निर्णय है। ये मेरा निर्णय है जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, ये मेरा निर्णय है जब मैं वचन पढ़ती हूँ और अपने पहचान के बारे में जानती हूँ। जैसे याकूब की पत्री में हमने पढ़ा कि वचन एक आईने के समान है। वो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, ना कि हम क्या बनने जा रहे हैं। इसलिए जब मैं इन सत्य के बारे में पढ़ती हूँ, ये इसलिए नहीं है कि मैं वो सब बातें बनूं। वो केवल उस आराम को मेरे पास लेके आते हैं कि अब जीवन की व्यवस्था मेरे लिए काम करती है। एक नियम है जो अपने आप कार्य करता है। तो जब मैं उस अंधकार के राज्य से निकलकर मैं उस पुत्र के राज्य में प्रवेश कर लिया, अंधकार से ज्योति में, अब पिता मुझ में है और एक व्यवस्था, एक नियम है जो मेरे अंदर कार्य कर रही है। और जैसे जैसे मैं आराम भी कर रहा हूँ, ये नियम है जो मेरे अंदर कार्य कर रहा है। इसका अर्थ है ये मेरे स्वभाव में और विश्वास करती है, क्योंकि यही सत्य है। और क्या आपको मालूम है, जब आप सत्य पे विश्वास करेंगे, आप अपने आप उन सत्यों को बोलना शुरू करेंगे। इसलिए वचन कहता है हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। आप इस बात में मनन करें कि आप क्या विश्वास करते हैं। सब कुछ जो है हमारे विश्वास पे निर्धारित है। आप चाहे तो आप उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष पे विश्वास कर सकते हैं कि जब आप एक सेब खाएंगे तो हो सकता है वो एक प्रभाव आपके शरीर में डालेगा, और वैसा होता है क्योंकि आप उस बात पे विश्वास करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मनों में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बातों पे विश्वास करता है। हो सकता है कि वो झूठ हो, लेकिन वो फिर भी विश्वास करते हैं उन बातों पे। हम पढ़ेंगे रोमी की पत्री उसका 4 इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परमेश्वर ने आदम को आसमान दिखाया और कहा कि जितने तारे हैं इस आसमान में उतने तेरे वंश होंगे। और आदम ने उस बात पर विश्वास किया और वचन कहता है कि वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसने विश्वास किया इस बात पे जो पिता ने उसके बारे में कहा। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 10:6। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लेने के ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप मन से विश्वास करते हैं कि आप पुत्र हैं, तो वो धार्मिकता गिनी जाती है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार का अर्थ है सहमत होना, और जब आप सहमत होते हैं तो आप उस उद्धार को पाते हैं। इसका अर्थ है अगर आप मन से विश्वास करते हैं कि आप पुत्र हैं हर एक परिस्थिति में, और केवल ये नहीं कि मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं, लेकिन अब हम जाने कि अब हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों को मनुष्य के समानता में नहीं देखता। और कई बार जब आप पुत्र कहते हो तो आप सोच सकते हो किसी मनुष्य का पुत्र है, लेकिन आप कहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि एक शेर का बच्चा शेर के समान होगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप विश्वास कर रहे हैं कि आपका जन्म स्वर्ग से हुआ है। आगे लिखा है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा।
इसका अर्थ कि वो हताश नहीं होगा। पुराने नियम में हम इस वचन को यशाया की पुस्तक में पाते हैं। यशाया 28 उसका 16 वचन। वहाँ पे लिखा है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। जो कोई विश्वास करेगा वो हड़बड़ाएगा नहीं। जो कोई विश्वास करेगा वो उतावली ना करेगा। इसका अर्थ है जितना मैं विश्वास करूंगा उतना मैं अपने निर्णय जल्दबाजी में नहीं लूंगा। आप फिर उतावली नहीं करेंगे, फिर आप विश्राम में अपने आप को देखेंगे। हम फिर से रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और अब मैं चाहती हूँ कि जो तस्वीरें मैंने PDF फाइल में अटैच करी हैं आप उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि अब हम जीवन की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। और ये तस्वीरें हैं कुछ कुत्तों की जो शिमला में मैंने देखे थे। तो ये एक तस्वीर है शिमला के कुत्ते की। और मैंने एक चीज़ देखा कि बॉम्बे में जो कुत्ते हैं उनके इतने बाल नहीं होते जितना यहाँ शिमला में कुत्तों के बाल थे। और ये दूसरे कुत्ते की तस्वीर है। और आप देखेंगे कि जितने भी कुत्ते हैं वो लोग सो रहे हैं, क्योंकि वो एक आराम कर रहे थे, वो धूप का मज़ा ले रहे हैं। और ये जो कुत्ते हैं कोई पालतू कुत्ते नहीं है, लेकिन केवल ये आवारा कुत्ते हैं। और एक चीज़ को मैंने बड़े ध्यान से देखा कि इन कुत्तों के बहुत बाल हैं शरीर में। और नीचे देख सकते हैं और कुत्तों की फोटो। और आप देख सकते हैं कि जितने भी कुत्ते मैंने देखे उन सबके शरीर में बहुत बाल थे। हाँ, ये कुछ फोटोज़ हैं घोड़ों के साथ। आप देख सकते हैं इसमें डेविड है, राहुल है और रवि है। और हम लोग एक पहाड़ में थे, हम पहाड़ की सवारी कर रहे थे इन घोड़ों में। तो जो हमारे साथ हमारा गाइड था उसने कहा कि क्या आपको मालूम है कि जो ये अभी समय है, जो गर्मी का समय है, इसमें जो घोड़े हैं उनके बाल झड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है। और उन्होंने कहा जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ जाते हैं स्वाभाविक रूप से ही इनके शरीर में बाल जो हैं वो फिर से बढ़ने लग जाते हैं। और वो मुझे कहने लगा कि कैसे परमेश्वर ने इनको बनाया है कि स्वाभाविक रूप से ही इनमें ये सब कुछ होता है। और फिर मैं सोचने लगी उस बात को, जो व्यवस्था या नियम कि इन कुत्ते के स्वाभाविक रूप से इतने बड़े बड़े बाल हैं क्योंकि एक ठंडे इलाके में रहते हैं। क्योंकि आप बॉम्बे में ऐसे कुत्तों को नहीं देखेंगे जिनके इतने बड़े बड़े बाल हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है। और इन्हीं साधारण कुत्तों को अगर आप गर्म इलाके से लेकर ठंडे इलाके में रख देंगे तो स्वाभाविक रूप से इनके बाल जो है वो लंबे हो जाते हैं। ये एक और फोटो है जो दूसरे घोड़े की है। आप देख सकते हैं कि इसके बहुत कम बाल हैं क्योंकि इस वक्त गर्मी है। और उसने कहा कि जैसे जैसे सर्दियाँ होंगी अपने आप जो है ये बाल बढ़ना शुरू कर जाएंगे। इन तस्वीरों से मैं आपको क्या दिखाना चाहती थी कि एक नियम है, एक व्यवस्था है जो उनमें काम करती है कि उनको ऐसा बनाया गया कि जब वो एक अलग मौसम में हो उनके बाल अपने आप झड़ना या बढ़ना शुरू हो गए। और ये स्वाभाविक है क्योंकि कुत्ता रोज सुबह उठकर ये नहीं बोलता कि मुझे बाल चाहिए ताकि मैं अपने आप को गर्म रख सकूं। स्वाभाविक रूप ही से एक नियम है, एक व्यवस्था है उसके शरीर में जो उन बालों को बढ़ा और झड़ाती है, वो एक नियम है। और जैसे वो इस इलाके में भी है, वो आराम भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो इस वातावरण में ढलता रहता है कि जैसे गर्मी होगी उनके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे ठंडी होगी उनके बाल बढ़ेंगे। और ये कुत्ता क्या कर रहा है, ये केवल आराम कर रहा है और वो सो रहा है। वो चलेगा जहाँ पे भी उसको खाना मिलेगा वहां से खाना खाएगा। क्योंकि हर एक कुत्ते जो मैंने शिमला में देखे ज्यादातर जो है वो सो रहे थे, वो एक आराम में थे। क्यों? क्योंकि आपको कहने की जरूरत नहीं है उस व्यवस्था या नियम को बताने के लिए वो क्या करे, क्योंकि वो अपने आप जो है वो कार्य को पूरा करती हैं। क्योंकि वहां के घोड़े भी जो थे वो आराम कर रहे थे और वो नियम और व्यवस्था उनके अंदर कार्य कर रही थी। मुझे मालूम है और मुझे सिखाया गया है कि स्वर्ग राज्य में अधिकार के बारे में सिखाया जाता है और बताया जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे एक नए सत्य के बारे में सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि आराम में रहो अपने स्वर्गीय स्वभाव में, ना कि अधिकार पर। और इसी बात को मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। तो हम कुछ अधिकार के बारे में कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने दिए। पहले समझे कि सुपरमैन जो है वो एक अलग जाति से है, वो एक दूसरी दुनिया से आया है। मैं इस उदाहरण का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो उसकी जितनी भी सामर्थ्य या ताकत है वो कभी भी उसे अपने शरीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करेगा दूसरों के लिए जो इस संसार से हैं। और सबसे बड़ा झूठ जिस पे वो विश्वास कर सकता है वो ये है कि वो बीमार पड़ सकता है, कि अब जो उसका अधिकार है वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा।
क्योंकि उसके अंदर जो लहू है वो बिल्कुल अलग है, वो एक दूसरी दुनिया से आया है। सब कुछ जो उसके बारे में, उसके शरीर के बारे में, वो अन्य लोगों से अलग है। तो कल्पना करिए, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के समान हैं। कल्पना करिए यीशु मसीह अपना अधिकार अपने शरीर में इस्तेमाल करते हुए। मेरा और आपका नया जन्म परमेश्वर से हुआ है। अब जो मेरे पास अधिकार है वो दूसरे लोगों के इस्तेमाल में लाने के लिए है। मेरे लिए केवल मुझे विश्राम करना सीखना है, क्योंकि एक व्यवस्था या नियम है जो मेरे अंदर काम कर रही है। इसलिए आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो हमें इसको और स्पष्टता से हमें बताएगा। हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 15 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। इसका अर्थ है प्रिया जो है वो दुष्टात्माओं को निकालेगी। जो दूसरा व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित है, मैं उसमें से दुष्टात्मा निकालूंगी। नई नई भाषा बोलेंगे, मैं अब नई नई भाषा बोलूंगी। सांपों को उठा लेंगे, मैं सांप को उठा लूंगी। और आगे पढ़िए, ये मेरे बारे में लिखा है। और यदि मैं प्राणनाशक वस्तु भी पी जाऊं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। क्यों? इसका अर्थ है कि एक अलग नियम और व्यवस्था है जो मेरे अंदर कार्य कर रही है। इसका अर्थ है अगर मैं कोई भी प्राणनाशक वस्तु पी रही हूं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ चाहे आप वैक्सीन भी ले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य जो उसके होने वाले साइड इफेक्ट से चिंता कर सकते हैं, लेकिन एक पुत्र के लिए उसका जीवन आत्मा के क्षेत्र से आता है। तो फर्क नहीं पड़ता चाहे सरकार कोई और नियम लागू कर दे, क्योंकि अब आत्मा के क्षेत्र से आपका जीवन आ रहा है। आपका जीवन वैक्सीन द्वारा नहीं आ रहा। लिखा है कि पुत्र में जीवन है, जैसे पिता में जीवन है पुत्र में भी वही जीवन वास करता है। इसका अर्थ यह है कि मेरा जीवन जो है वो उस रोटी से नहीं आ रहा जो मैं खा रहा हूँ, चाहे वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि मेरा जीवन जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है। तो अब आप आराम कर सकते हैं। और आगे वचन में लिखा है कि यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाऊं तो भी मेरी कोई हानि ना होगी। इसका अर्थ है कि कोई नियम है जो मेरे अंदर काम कर रहा है। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, मतलब मैं बीमारों पर हाथ रखूंगी और वे चंगे हो जाएंगे। और याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं इस बारे में कि यदि अगर तुम में से कोई भी बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। इसका अर्थ है याकूब कलीसिया को कह रहा है कि अगर तुम में से कोई बीमार है तो वो तुम्हारे लिए साधारण नहीं है। और लिखा है कि उनके पाप भी जो हैं वो क्षमा हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है जो देवीय स्वास्थ्य आपके अंदर है उसमें और एक दोषी ठहराने वाले मन में एक रिश्ता है। इसका अर्थ है कि जितना आप आराम करेंगे उस सत्य में कि आप उसके लहू की संतान हैं, और जब आपके मन में कोई दोष नहीं है तो उतना ही देवीय स्वास्थ्य में आप रहेंगे। इसलिए जब यीशु मसीह के पास वो रोगी को लेके आया, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, अब तू चल फिर। एक दोषी मन है जो मृत्यु की तरफ हमें लेके जाता है। मुझे याद है जब मैं राज्य में आई, एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और मैं कलीसिया के साथ जुड़ी। और उस समय के बाद मैं और बीमार पड़ने लगी और मुझे उससे बाहर आना पड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि दोषी मन मृत्यु की तरफ हमें लेके जाता है। क्योंकि जो व्यवस्था की सेवकाई है वो दोषी मन में ठहराती है और वो मृत्यु की तरफ हमें लेके जाती है। इसलिए ये मेरी सलाह है कि अगर एक कलीसिया है जो जीवन को नहीं सिखा रही तो बेहतर है उनसे अलग होना। आपको दोषी मन ठहरा रहे हैं, ना कि आपको वो जीवन के बारे में। मैं भी ऐसे बाहर आई और 7 साल से मैं किसी कलीसिया के हिस्सा नहीं थी, क्योंकि कोई भी जीवन के बारे में नहीं सिखा रहा था। वहाँ एक दोषी मन ठहराया जा रहा था जिससे मैं और मृत्यु में, बीमारी में मैं पड़ गई। और बाकी उन 7 सालों में मैं अपने रिश्ते में बड़ी मसीह के साथ, परमेश्वर ने उन छोटी संगति से मुझे जुड़ाया। और आप डरे नहीं कि आपके माता पिता वहाँ पे जा रहे हैं या आपके कोई रिश्तेदार है जो वहाँ पे जा रहे हैं तो आपका भी ज़रूरी है कि उनके साथ संगति करना। नहीं, अगर वो कलीसिया जीवन नहीं सिखा रही तो आप उसका हिस्सा ना बने। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ असली है और सब कुछ जो मैं करती हूँ वो जीवित है। क्योंकि याकूब की पत्री में हमने पढ़ा कि अगर कोई वचन को सुनने वाला है और करने वाला नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है। इसका अर्थ है कि आपका शरीर जो है उसे समझ नहीं आता, क्योंकि ये कहती कुछ है लेकिन करती कुछ है, और जो आपका सारा शरीर है वो भ्रमित हो जाता है। यीशु मसीह भ्रमित नहीं है उस पहचान के बारे में कि वो कौन है। वो जाते हैं, चेलों के साथ बैठते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि वो स्वर्ग से हैं। अगर वो शादी में भी जाते हैं उनको मालूम है कि वो स्वर्ग से हैं और वो भ्रमित नहीं होते। वो जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो सोचते हैं वो सब एक समानता में है। इसलिए शरीर भी धोखा नहीं खाता, वो पीछे चलेगा उस पहचान में जिस पे आप विश्वास करते हैं। इसलिए आराम करना ज़रूरी है और विश्वास करना एक चुनाव है। इसलिए आप चुने विश्वास करना। एक बार आप सब कुछ छोड़ दीजिए और आप एक स्थान में बैठिए और सोचिए कि आप कहाँ से आए हैं, कि क्या मैं सत्य में सचमुच विश्वास करता हूँ। और ऐसे ही आप एक एक सत्य को लेकर आप चुनाव कर सकते हैं, क्या मैं इस पर विश्वास करती हूँ
और फिर मैं विश्राम करती हूँ और वो सत्य को अपने लिए काम करता हुआ देखती हूँ। और आप विश्वास करिए, अब जो आप कहेंगे और जो करेंगे वो सब कुछ आपकी पहचान के बारे में होगा। लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 वचन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह क्रूस पे भी नहीं गए थे, लेकिन अपने चेलों को उसने अधिकार दिया कि तुम जाओगे बाहर और चिन्ह चमत्कार करोगे मेरे नाम के द्वारा। कल्पना करें, ये क्रूस से पहले जाने के पहले उनको अधिकार दिया गया यीशु मसीह के नाम से। जो प्रकाशन है कि यीशु मुझ में है, वो किसको मिला? वो पौलुस को मिला। यीशु मसीह के चेले बाहर जा रहे थे, वो यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें वैसी आज्ञा दी थी और वह उसी रीति से जा रहे हैं। इसलिए प्रेरितों के काम में भी देख सकते हैं कि पतरस जो है यीशु मसीह के नाम से जो है वो सारे चमत्कार को करता है। लेकिन पौलुस को एक अलग प्रकाशन मिला। उसे प्रकाशन मिला कि अब यीशु मुझ में है। इसलिए जो प्रकाशन था जो यीशु मुझ में है, वो इसीलिए पौलुस को दिया गया क्योंकि चेलों ने यीशु मसीह के साथ शरीर में साथ में समय बिताया। आप देख सकते हैं चेलों को वो कार्य करते हुए जो क्रूस पे जाने से पहले यीशु मसीह ने सिखाया था, उनके क्रूस पे जाने के बाद भी। इसलिए फर्क है जिस रीति से पतरस कार्य कर रहा है और जिस तरीके से पौलुस ने काम किए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आगे पढ़ेंगे दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 2 वचन। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषों से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव की, इसका अर्थ है कि संसार में कुछ ऐसे चक्र हैं, ऐसी सड़ाहट है, और एक कार्य जिससे मैं अपने आप को अलग रखता हूं उन सब चीज़ों से जो इस संसार की हैं, वो है केवल याद रख के या ना भूल के कि मैं कहाँ से आया हूं। आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय। माल्टा द्वीप में पौलुस। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मई बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों को गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ में लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तो पौलुस ने वहां पे क्या किया? तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। क्या पौलुस ने सांप काटने के बाद अपने लिए प्रार्थना करी यीशु के नाम से कि यीशु के नाम से ये जहर मुझ पर असर नहीं करेगा? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ सांप को झटका, उसने उसे दूर फेंक दिया और उसने वो काम करना फिर से शुरू किया। क्यों? क्योंकि एक अलग नियम उसके शरीर में काम कर रही, उसे पता था। सुपरमैन की जितनी भी ताकतें हैं उसे अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए इस्तेमाल करनी उसे मालूम है। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। आगे देखेंगे। परंतु वे बाट जोते थे कि वे सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। लोगों को भी समझ आ गया कि वो एक देवता है या देवता के समान है। देवता के सामान्य जो लोग हैं वो बीमार नहीं पड़ सकते। मेरा और आपका काम केवल यह है कि नहीं भूलना कि हम किसके समान हैं या किसके द्वारा हमने नया जन्म प्राप्त किया है। वचन में क्या लिखा है कि आदम की एक वंशावली थी और अब यीशु मसीह की भी एक वंश है, यीशु मसीह की भी वंशावली है।
अब सबसे बड़ा झूठ जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ वो ये है कि मुझे अपने लिए वो अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे केवल आराम करना है अपनी पहचान में कि मैं कौन हूँ। मेरे अंदर जो जीवन का नियम है, जो व्यवस्था है, वो मेरे लिए काम कर रही है कि उसे प्रकाशन था यीशु मुझ में है, और अभी दूसरे चेले बस उस प्रकाशन तक पहुंच रहे थे। इसलिए अगर हर एक पुस्तक से आप वचन लेके कहें कि अरे नहीं ये ऐसा है, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है कि हर एक जो व्यक्ति है वो अपनी आत्मा में, वो पहचान में बढ़ रहा था। हम वचन में पढ़ सकते हैं कि बहुत बारी पौलुस ने पतरस को सही करने के लिए लिखा। जब पतरस अपने आप को अलग कर रहा था अन्य जातों से और यहूदियों के साथ वो एक हो रहा था, तब पौलुस ने वहाँ पे सिखाया, और हर एक जन जो है वो अपने आत्मिक पहचान में बढ़ रहे थे। परंतु वह बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वह बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा कि यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। इसलिए जो भी सामर्थ्य मेरे पास है वो मेरे लिए नहीं लेकिन दूसरों के इस्तेमाल के लिए है। और उसके बाद जब वो राज्य में आते हैं, उनकी पहचान मैं बताती हूँ कि तुम एक पुत्र हो, कि एक अलग नियम है जो तुम्हारे शरीर में तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो वो आराम करना सीखते हैं। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। तो पौलुस ने क्या किया? उसने बस सांप को झटका, क्योंकि कुछ हानि होना उसके स्वभाव में नहीं था। एक समय था कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे और उस समय लोगों ने मुझे बहुत सी सलाह देना शुरू किया। मैं बहुत सी किताबें पढ़ रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अपने प्रकाशन को और अधिक बढ़ा सकती हूँ, और सब कुछ जो मैंने पाया वो अधिकार के बारे में ही सिखा रहे थे। और जब मैं पढ़ती थी मुझे लगता था मुझे मेरे शरीर के ऊपर अधिकार लेना ज़रूरी है। लेकिन जब यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया स्वप्न के द्वारा, और मैंने आपको बताया जब मैंने सपने में यीशु मसीह को देखा, जब मैं उन्हें देख रही थी तो मैं अपने आप को उनमें देख रही थी, क्योंकि उनके मेरी ही जैसी आंखें थी, मेरी जैसे नाक और गाल थे और मेरा स्कार्फ। उस वक्त मुझे पता लगा कि मैं अब नई सृष्टि हूँ। मसीह के साथ जो जुड़ गया है वो अब एक आत्मा है। और जितना मैं उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि वो मेरी ही तरफ देख रहे थे और मुझे मालूम था वो मुझे क्या कहने वाले हैं, कि जिस क्षण जब तुम इस राज्य में आए, आपको बंद करना होगा, रोकना होगा अपने आप को शरीर में देखना। सब कुछ आपके बारे में एक आत्मिक सत्य है, आपकी आत्मिक पहचान के बारे में। इसका अर्थ है अब मुझे अपनी शारीरिक आंखें बंद करना ज़रूरी है और अपने समझ की आंखें, जो आत्मिक आंखें, उन्हें खोलना ज़रूरी है। और जब मैंने यीशु मसीह के देखा, उनके बहुत घने बाल थे और जब वो मेरे पास आए, उन्होंने कुछ अधिकार के बारे में मुझे नहीं बताया। उन्होंने बस एक बात को कहा कि ये तुम्हारे स्वभाव में ही नहीं है और ये सत्य है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। उस बात को उन्होंने सिखाया कि एक नियम है जो मेरे शरीर में अपने आप जो है कार्य कर रहा है, जिसमें मैं किसी भी हानि को ना पाऊंगी। और ये स्वभाव मेरे लिए कब काम करेगा? उस समय भी जब मैं आराम कर रही हूँ। और जैसा हमने सीखा 1 हफ्ते पहले सबत के बारे में, हर एक जो चमत्कार सबत के दिन हुए उसमें विश्वास का कोई वर्णन नहीं था, क्योंकि वो उसका विश्वास है, वो उस वक्त कार्य कर रहा है। कैसे? उसका विश्वास जो सिद्धता से काम करता है, क्योंकि सबत के दिन किसी को भी काम करना मना था और उनको आराम में, विश्राम में रहना था। और जितना आप आराम और विश्राम में रहते हैं, यीशु मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मेरा जन्म स्वर्ग से हुआ है। और अब आप अपनी परेशानियों को वैसे नहीं देखते जैसे अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन आप आराम करना सीखते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि वो जीवन की व्यवस्था या नियम आपके अंदर से, आपके द्वारा वो कार्य करना शुरू करेगी। और उस समय मैं जो है अपनी जॉब करने लगी और मेरा जो ध्यान है वो चंगाई पाने से हटकर एक विश्राम और एक आराम के स्थान में आ गया। और मैंने कोई अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस वक्त मैंने केवल आराम करना सीखा। और जैसे मैं आराम कर रही थी सत्य पे कि मैं उसके द्वारा मैंने नया जन्म प्राप्त किया है, अब मैं नई सृष्टि हूँ, तो मैंने उस नियम को अपने शरीर में काम करते हुए देखा अपने आप ही। जैसे उन कुत्तों को ज़रूरत नहीं है अपने शरीर को देखकर कहने की कि बाल उग जा, क्योंकि वो कुदरती वो जो बाल उग जाएंगे, क्योंकि वो एक कुत्ते हैं और एक नियम है जो उनके शरीर में काम कर रहा है। वैसे ही जितना मैंने आराम किया, मैंने देखा उस नियम को मेरे अंदर कार्य करता हुआ। और जब मैं यहाँ पहाड़ों पे सफ़र कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, जब मैं शिमला से यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे दिन में गर्मी है लेकिन रात में ठंडी है। और मैंने देखा कि मेरे शरीर में कुछ बुखार के लक्षण थे। और जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, मैंने ये काम को किया। मैं सोने गई और मैंने विश्राम किया और सिर्फ एक सत्य को कहा कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है और आपके द्वारा मुझे जीवन प्राप्त हो रहा है इस शरीर में।
क्योंकि अब मैं स्वर्ग से हूँ। और आपको मालूम है, जब मैं सोने गई इस सोच के साथ कि मैं अलग क्षेत्र से हूँ, कि एक नियम है मेरे अंदर कार्य कर रहा है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। स्वभाव का अर्थ है कि आपको फिर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में ही बीमारी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग क्षेत्र से हैं। कुत्ते भौंकते हैं क्योंकि वो उनके स्वभाव में है, लेकिन शेर नहीं भौंकेंगे, वो दहाड़ेंगे क्योंकि वो उनके स्वभाव में है। वैसे ही आपके अंदर भी एक स्वभाव है, जो ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर कार्य करता है। और आज जब मैं सुबह उठी, मैंने देखा वो सब बुखार वो जा चुका था। मैं सीख रही हूँ हर एक बातों में कि मैं दिखती मनुष्य के समान हूँ, लेकिन मैं मनुष्य जात से नहीं हूँ। मैं स्वर्ग जात हूँ और इस पर मैं विश्वास करके केवल विश्राम करती हूँ इस जानकारी में। हर एक जो पवित्र आत्मा के हथियार हैं, वो आपको केवल एक बात को याद दिलाते हैं, नहीं लड़ने के लिए। अब ऐसा लगता है कि आप युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन वो केवल आपको याद दिलाता है स्थिर रहने के लिए, शांत रहने के लिए और खड़े रहने के लिए सत्य में। और कई बार आपको वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी ने गवाही बांटी कि पुत्र जो हैं वो किसी चीज़ को नहीं खोते। और अब जब वो चीज़ें मुझे वापस मिलती है, तभी मुझे पता लगता है कि ये खो गई थी, क्योंकि अब मैं इस जानकारी में हूँ कि पुत्र की चीज़ें कभी नहीं खोती, वो उनके पास वापस आती हैं। ये हमारी समझ और जानकारी में है कि परमेश्वर के पुत्र बीमार नहीं पड़ सकते, और जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो इन संसार के नियमों से हमेशा ऊपर रहेंगे। और आप देखेंगे, जो आप इच्छा भी रखेंगे, वो पिता जो है वो पुत्र की इच्छाओं को पूरा करेंगे। आप अपने आप को एक सरकार की तरह देखें कि जब आप एक इच्छा रखेंगे, आप उन कामों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। आप इस पृथ्वी में बुलाए गए हैं ताकि आप इस पृथ्वी में जो है वो एक तरीके को लेके आएँ। तो मैं क्या सिखाना चाहती हूँ आज आपको, कि एक चर्च कल्चर है जो आपको एक अधिकार के बारे में सिखाता है, लेकिन आज मैं अपने जीवन से आपको बताना चाहती हूँ। वचन से हमने देखा जहाँ एक बेहतर तरीका हमने पाया, और वो बेहतर तरीका ये है कि परमेश्वर पिता आपको कह रहा है कि क्यों ना आप आराम करें आपके देवीय स्वभाव में जो आपके अंदर कार्य कर रहा है। तब आप आराम कर सकते हैं। हम पौलुस को नहीं देखते वो अधिकार को अपने लिए इस्तेमाल करता हुआ, आप देखते हैं उसे अपनी पहचान में शांत रहता हुआ, और जितना भी अधिकार है हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे लिए, मैं देवीय स्वभाव में आराम करना सीखती हूँ। और जितना आप आराम करना सीखेंगे अपनी पहचान के बारे में, आप देखेंगे जो जीवन, पिता का जीवन आपके अंदर है, वो हर एक उन रोगों को दूर करेगा, और वो जीवन देगा आपके शरीर को भी। तो हर एक उन लक्षणों को जो आपके शरीर में आती है, उनको जाता हुआ आप देखेंगे। तो आप देखेंगे आपके आसपास सारी चीज़ें जो है वो आराम और विश्राम में आ जाएगी, जितना आप शांत रहना सीखेंगे। इसलिए जब इजरायली भी गुलामी से बाहर आए, तो वो एक शांति के स्थान में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर लेके आया। हम नहीं भूलते कि हम कहाँ से आए हैं। इसलिए अब मेरी समझ जो है वो विभाजित नहीं होती, लेकिन हर एक बात में मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर के समान। और आइए आज हम समाप्त करेंगे आज के मैसेज को, और हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे वो बढ़ोतरी के लिए जो हमारी आत्मिक उन्नति में, हमारे प्राणों में आई है, हमारी समझ में आई है। उसकी भेंट हम अपने पिता को देंगे। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस जीवन के लिए। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप मेरे महायाजक हैं। और इस वक्त हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं वो हर एक जो उन्नति आत्मा में और हमारे प्राणों में आई है, हमारी समझ के बारे में कि हम कौन हैं, इन पुत्रों के जीवनों में हम धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं, आप धन्यवाद करना शुरू करिए। अन्य भाषा जिन्हें आती है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। Father, I just pray that you're taking every son listening into deeper rest. And even as we're learning to rest, the law of life that is in us, Father, in us, law of life is giving life to their mortal bodies, is giving life to everything around them, even as they're coming into deeper rest. In Jesus' name, amen.